नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, द्वितीय सत्र में आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार आपने धामधूम पूर्वक मनाया होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप सभी मज़े में होंगे, यह मैं आशा रखती हूँ। दीपावली की छुट्टियों के बाद आज हम द्वितीय सत्र में पढ़ाई का शुभारंभ करेंगे। कक्षा 5 विषय हिंदी, इकाई 9 कैसा शोर। इस इकाई में चित्रों द्वारा सब्जियों की जानकारी दी गई है। संवाद के साथ चित्रों से सब्जियों का परिचय दिया गया है। आप कभी न कभी अपने मम्मी पापा के साथ सब्जी मंडी गए होंगे। वहाँ आपने अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ देखी होगी। आपने अपने रसोई घर में भी सब्जियाँ देखी होगी। सब्जियाँ दिखती कैसी है, उनका स्वाद कैसा होता है, उनका रंग रूप कैसा होता है, ये सब आपने देखा होगा। उसका स्वाद भी आपको पता होगा। वैसे भी सब्जियाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए गुणकारी और लाभदायी होती है। इस पाठ में हम शब्दों के अर्थ, मुहावरों के अर्थ, इसका भी अभ्यास करते जाएंगे। तो आओ विद्यार्थी मित्रों, पाठ का अभ्यास शुरू करें। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। बोना यानी बीज को मिट्टी में रोपना, जिससे उसमें अंकुर फूटे। दोपहर का समय था। दोपहर का अर्थ है मध्याह्न। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई। नोक झोंक करना यानी उग्र चर्चा करना। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई थी। तभी सभी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई और वो सभी नोक झोंक पर उतर आई। आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ। सरताज का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। सभी सब्जियाँ मेरे बिना अधूरी है। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती हैं। चाट यानी चटपटा व्यंजन, मज़ेदार का अर्थ है स्वादिष्ट। आलू ने क्या कहा, सब सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ हूँ मैं और मुझसे चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें बनती है। शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ, मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तब मटर से दाने उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए। कई प्रकार की सब्जियाँ, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। पुलाव का अर्थ है सब्जी और चावल से बना व्यंजन। मटर से दाने उछलकर जब बाहर आए तो उन्होंने क्या कहा कि सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी भी हमसे बनती है। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? लौकी बोली। लौकी और गाजर ने क्या कहा कि रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे से ही बनते हैं। हलवा यानी एक प्रकार की मिठाई। गाजर ने बात काटते हुए कहा, बात काटना यह एक मुहावरा है, उसका अर्थ है बीच में बोल उठना। गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है। मेरा रूप रंग देखा है, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुंह में पानी आना, इस मुहावरे का अर्थ है खाने की इच्छा होना। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर बंद गोभी आ गई। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचूमर और सलाद में भी मेरा स्थान है। मिर्ची पीछे क्यों रहे? वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए, मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना सभी सब्जियाँ फीकी है। फीकी यानी स्वादहीन। मिर्ची ने क्या कहा कि मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? सभी चुप हो जाइए, मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है, मैं पतली और चुस्त हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, इस जितना भी पाठ का हमने अभ्यास किया उसके पर से मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी, आपको उसके उत्तर देने रहेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ। पहला प्रश्न, बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? तो उसका जवाब है
बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। प्रश्न दूसरा, आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती हैं? तो उसका जवाब ये है कि आलू से चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें बनती है। प्रश्न 3, हलवा बनाने के लिए कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है? उसका जवाब है हलवा बनाने के लिए लौकी और गाजर का उपयोग होता है। प्रश्न 4, कचूमर में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है? इसका जवाब आपको देना रहेगा। आता है आपको जवाब? अच्छा चलो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। कचूमर में बंद गोभी, टमाटर, मूली, गाजर आदि सब्जियों का उपयोग होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई का हमने जितना भी अभ्यास किया, उसके प्रश्न के उत्तर का भी हमने अभ्यास किया, वो आपने समझा होगा, यह मैं आशा रखती हूँ। अभी आगे की इकाई का अभ्यास भी हम करते हैं। मिर्ची ने तो ये कहा कि आप सभी चुप हो जाइए। सभी सब्जियों को वह कहने लगी कि आप सभी चुप हो जाइए, मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है, मैं पतली और चुस्त हूँ। तो भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। अनूठा यानी उत्तम। अनूठे का अर्थ क्या है? उत्तम। भिंडी भी अपने उत्तम स्वाद की प्रशंसा करने लगी। अब करेला कैसे चुप बैठता? वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। बच्चे को ज़्यादातर करेला पसंद नहीं होता है। टमाटर ने क्या कहा? मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफ़ी नहीं है, ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। ज्वर यानी बुखार। करेला ने क्या कहा कि बुखार आता है तब उसको ठीक करने में लोग मेरा ही प्रयोग करते हैं। ये सभी की बातें सुनकर आखिर यानी अंत में कलगीदार बैंगन आया। उसने सभी सब्जियों को शांत करते हुए कहा, क्या कहा कि दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। बीट, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी, शिमला मिर्च को मिलाकर बनाया कचूमर लिज्जतदार होता है। लिज्जतदार यानी स्वादिष्ट। कौन कौन सी सब्जियों से कचूमर बनता है और वो कचूमर कैसा होता है? तो बीट, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी, शिमला मिर्च को मिलाकर बनाया कचूमर लिज्जतदार होता है। आलू, शकरकंद, फूलगोभी, भिंडी से बनी सब्जी मन भावन बनती है। मन भावन का अर्थ है मनपसंद। मिर्च, हरी मिर्च, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। मसाले रसोई में क्या प्रदान करते हैं? तो मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मज़ेदार हो जाते हैं। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। सभी सब्जियां शोर मचा रही थी। तभी जब बिरजू चाचा जाग उठे तो सभी सब्जियां कहाँ भागने लगी? इधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी बैलों पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। तो विद्यार्थी मित्रों, यह था पाठ 9, इकाई 9 कैसा शोर। अभी हमने जितने पाठ का अभ्यास किया उसके पर से मैं फिर से आप सभी को प्रश्न पूछूंगी, आपको उसके उत्तर देने रहेंगे। तो आओ विद्यार्थी मित्रों, मैं कुछ आपसे प्रश्न पूछती हूँ, इसका जवाब आपको देना रहेगा। बैंगन ने सबको क्या सलाह दी?
उत्तर आता है आपको? अच्छा ठीक है, मैं ही दे देती हूँ। बैंगन ने सबको शांत किया और कहा, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। दूसरा प्रश्न मैं पूछती हूँ कि जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम बताइए। चलिए, जमीन के नीचे कौन सी सब्जियाँ पैदा होती है? हमने यह इकाई में यह देखा है कि कौन ज़मीन के अंदर घुस गया। तो ज़मीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियां इस तरह हैं: आलू, गाजर, बीट, शकरकंद। ये सब कहाँ घुस गए? ज़मीन के अंदर, यानी कि ये सभी सब्जियां ज़मीन के नीचे पैदा होती है। अगला प्रश्न, बैलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती है? तो बैलों पर लौकी, कुंदरू, ककड़ी, करेला, तोरई, ये सब बैलों पर सब्जियां होती है। बच्चों को कौन सी सब्जियां ज़्यादा पसंद होती है? तो इसका जवाब है, बच्चों को आलू, गाजर, टमाटर जैसे सब्जियां पसंद होती है। अभी कौन कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? चलो, यह प्रश्न का उत्तर मुझे दो। आपने ऐसी सब्जियां खाई होगी ना कि जिसका स्वाद कड़वा होता है, तो कौन कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? अच्छा ठीक है, मैं उत्तर देती हूँ। करेला, मेथी की भाजी, यह सब सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है। मसालों से रसोई में क्या होता है? मसालों से रसोई में स्वाद और सुगंध आते हैं। चलिए, ऐसे फल बताइए कि जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है। कौन से ऐसे फल हैं? आपने भी कभी ना कभी फल से बनी हुई सब्जी खाई होगी। तो ऐसे कौन से फल है जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है? केला, अंगूर, आम आदि फलों की सब्जी भी बनाई जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थे प्रश्न और उसके उत्तर। मुझे आशा है कि आपने यह पाठ, उसके पर से पूछे गए प्रश्न और उसके उत्तर का भी शांति से अभ्यास आपने किया होगा, शांति से आपने सुना होगा। अभी इस पाठ में आने वाले जो शब्द के अर्थ है और मुहावरे हैं, उसका भी हम अभ्यास करेंगे। तो आओ विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ में आने वाले जो शब्द के अर्थ है और उसके मुहावरे हैं, उसका भी हम अभ्यास करें। शब्द के अर्थ, हमने तो पाठ के साथ साथ शब्दों के अर्थ को समझा ही है और मुहावरे का अर्थ भी समझा है, पर फिर से हम शब्द के अर्थ और मुहावरे का अर्थ, इसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले बोना, तो बीज को मिट्टी में रोपना। बोना का अर्थ क्या है? बीज को मिट्टी में रोपना। अनूठा, उसका अर्थ है उत्तम। ज्वर, उसका अर्थ है बुखार। काफ़ी यानी कि पर्याप्त। दोपहर यानी कि मध्याह्न। फीकी यानी कि स्वादहीन। सरताज, इस शब्द का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। सम्मान, इसका अर्थ है मान। चाट, इसका अर्थ है चटपटा व्यंजन। आखिर, इसका अर्थ है अंत। मज़ेदार, इस शब्द का अर्थ है स्वादिष्ट। लिज्जत, इस शब्द का अर्थ है स्वाद। पुलाव यानी कि सब्जी और चावल से बना व्यंजन। हलवा, इस शब्द का अर्थ है एक प्रकार की मिठाई। मनभावन, इस शब्द का अर्थ है मनपसंद। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थे शब्दार्थ। अभी हम मुहावरे, उसका अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं, इसका अभ्यास हम करेंगे। मुहावरे, इसमें सबसे पहले नोक झोंक करना, इसका अर्थ है उग्र चर्चा करना। इस मुहावरे पर से आप अपने तरीके से भी वाक्य बना सकते हैं। मैंने यहाँ यह वाक्य बनाया है कि बच्चे खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आए। मुहावरा नंबर 2, मुंह में पानी आना यानी कि खाने की इच्छा होना। वाक्य, गरम गरम जलेबी देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मुहावरा,
3, बात काटना यानी कि बीच में बोल उठना। इसका वाक्य प्रयोग हम ऐसे करेंगे कि पिताजी ने मेरी बात को सुने बिना ही मेरी बात काट दी। तो यह थे मुहावरे और उसके अर्थ। तो विद्यार्थी मित्रों, यह था पाठ, उसके प्रश्न के उत्तर, शब्द के अर्थ, मुहावरे के अर्थ। मुझे आशा है कि यह सब आपने शांति से सुना होगा, समझा होगा और उसका अभ्यास किया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अभी इस पाठ का जो भी साहित्य है वो वीडियो भाग 2 में इसका हम अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।